करते हैं आज। और मेरा फर्स्ट टॉपिक है आज प्रतिबल। प्रतिबल प्रतिबल स्ट्रेस, प्रतिबल। तो लिखे हुए इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यायनन बल, प्रत्यायनन बल, प्रत्यायनन बल कौमा प्रतिबल कहलाता है, कौमा प्रतिबल कहलाता है, कौमा प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखोगे स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया is known as stress, is known as stress। तो एक यहां पे नया नाम आ रहा है जिसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स को बोलते हैं प्रत्यायनन बल। क्या है यह प्रत्यायनन बल, उसको पहले समझेंगे तो जाकर के चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। मैंने आपको बताया कि कोई भी सॉलिड होते हैं तो वो सॉलिड में जो हर कण जो है एक निश्चित दूरी पे होते हैं और उन दोनों के बीच में एक बल लगता है जिसका नाम है अंतराण्विक बल। ठीक है, और ये बल जो है वह किस तरह से बिहेव करता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर दूरी उनकी फिक्स होगी, न्यूट्रल दूरी पर फिक्स पर, अगर आप उसको खींचेंगे बाहर की ओर तो बल लगाएगा अंदर की ओर स्प्रिंग की तरह, और दाबेंगे अंदर की ओर तो स्प्रिंग बल लगाएगा बाहर की ओर। ये आपको तो आते हैं उसी पे बात करते हैं। तो ऐसे समझ लेते हैं, तो जैसे आपने स्प्रिंग जो कि इसका ओरिजिनल रियल पोजीशन ये है, मान लेते हैं 2 ब्लॉक का स्प्रिंग का साइज का, और जब आप उसको दाबते हैं, है ना, आप तो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या करता है, उल्टा दिशा में बल लगाता है, लगाता है ना। तो जो स्प्रिंग उल्टा दिशा में जो बल लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट में, अपने आकार को पुनः प्राप्त करने के लिए, है ना, तो जो स्प्रिंग अपने आकार को पुनः प्राप्त करने के लिए जो बल लगा रहा है, वह बल ही कौन सा बल कहलाएगा, प्रत्यायनन बल कहलाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो प्रत्यायनन बल देखते हैं। अब इसको समझने के लिए स्ट्रेस को हमने क्या किया है कि एक रबर का जो हमने पाइप लिया है, सॉलिड पाइप है रबर का, ये सॉलिड पाइप जिससे मेरा पेन है उस तरह से, बस इतना ही समझ लेना है कि आपको ये जो है रबर का विशेषता क्या होगा कि जब हम इसको खींचेंगे तो यह अपना आकार बदल लेगा, यहां पर इसको खींचेंगे तो यह आकार नहीं बदलेगा क्योंकि यह प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा देखिएगा, अगर यह मेरे पास एक रबर का एक सिलेंडर कह लीजिए या फिर एक तार कह लीजिए, एक बेलन कह लीजिए, तार कह लीजिए, तो इसके पास 2 चीज है, एक तो इसका लंबाई है, देख सकते हैं ये पूरा लंबाई दिख रहा है, और दूसरा इसका एरिया है, देख रहे हैं ना ये एरिया। अच्छा, ये लंबाई है ना पूरा, लंबाई पर ऐसे बिल्कुल काटेंगे, ऐसे एकदम बिल्कुल लंबा, तिरछा नहीं, एक होता है 6 बना, ऐसे मैंने बताया, अगर ऐसे पूरा
लंबवत गिराएंगे तो कटेगा, तो ये इस तरह से एक आकार बनेगा। देख ना ये क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया का ही चर्चा करें, तो हम भी यहां पर एक वायर ले रहे हैं, है ना, एक तार ले रहे हैं, तार रबर का है जिसके पास लंबाई एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए है, और ये इसका वास्तविक लंबाई है। हमने इस पर कोई बाहर से भी फोर्स अप्लाई किया है, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया है, और ये इसका वास्तविक जो है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। डेफिनेट बात है, जब इसको हम खींचेंगे तो इसका लंबाई बढ़ेगा और यह क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, है ना। तो वह भी मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर जो है नहीं अप्लाई किया है। तो फिर देख रहे हैं क्या हो रहा है यहां पर। तो उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर मैंने एक जो है आपके सामने, ये मेरे पास एक सीलिंग है जिसको आप छत कहते हैं, और इस छत से मैंने क्या किया है कि एक जो है मैंने एक यहां पे एक रबर का तार ले लिया है, और इस तार का जो लंबाई जो मैंने माना था, वह लंबाई जो मैंने माना वह कैपिटल एल मान लेता हूं, और ये मेरे पास इसका जो एरिया है वह एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्या कर रहे हैं, इस तार पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने का मतलब हो गया कि इसका आकार बदलने के लिए हमने एक बाहर से बल लगाया, है ना। आप बल जो लगा रहे हैं वह इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत लगा रहे हैं, माने बुल का यह क्षेत्रफल है तो इस पर लंबवत ऐसे की ओर, और लंबाई ऐसे है ना, या लंबाई की अनुदिश एलोंग द लाइन लगा रहे हैं, एलोंग द लेंथ लगा रहे हैं, या परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया लगाएंगे। तो जैसा जैसे ही यहां से लगाकर इसको खींचिएगा, खींचिएगा। अच्छा ये बताइए, तो इस पर मैंने यहां पर एक बल लगा दिया, यह एफ जो मैंने लगाया, यह एफ जो है वह कहलाएगा, मैंने जो एफ जो बल लगाया उस बल का नाम मैंने कौन सा बल दिया था बताइए, इस बल का नाम मैंने दिया था विरूपक बल। अब जैसे ही बल लगाइएगा तो ये जो आते हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर बहुत छोटे, चूंकि यह ठोस का बना, बहुत छोटे छोटे कण होंगे। कण क्या एक ही जगह पर होंगे कि हर जगह पर होगा, हर जगह पर कण होगा, है ना, पूरे पर एक कण फैला होगा। और क्या केवल सतह पर ही कण होंगे कि ऊपर में भी कण होंगे, सब एक दूसरे से जुड़ा होगा तो एक कण होगा, बताइए। अभी याद करिए मैंने एक बात बताया था, और वो बात मैंने बताया था कि अगर आप बल नहीं लगा रहे थे तो दोनों का बीच का दूरी फिक्स रहा हो था। अब जब खींचिएगा तो उसका दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो ये स्प्रिंग क्या चाहेगा कि भाई हम अपना ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो ओरिजिनल शेप में आने के लिए क्या करेगा, यह स्प्रिंग किधर बल लगाएगा, ऊपर बल लगाएगा। तो ऊपर जो बल लगाएगा वो हर कण के बीच में लगेगा कि एक ही पर लगेगा, हर कण। कण किस पर है, पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर है कि नहीं है ना, पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर यह बल मौजूद है। अब अगर आप नीचे की ओर खींच रहे हैं, है ना, तो वह भी ऊपर की ओर खींच रहा है, और आपको बैलेंस कर लिया है, माने अब आपको तार को नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना आपने नीचे बल लगाया था उतना सब मिलकर के बल लगा लिया, है ना। मान लेते हैं कि या आप हाथी की तरह हो और कण चींटी की तरह है, तो आप हाथी की तरह अकेले बल लगा रहे हो तो 5000 चींटी मिलकर ऊपर बल लगा रहा है, आप बैलेंस कर लिया, ना जाने दे रहा है। माने नीचे वाला बल का वैल्यू जो है ऊपर वाला बल के वैल्यू के बराबर होगा, है ना। और ये जो मेरा बल हुआ वह कौन सा बल हो गया, बना दिया, प्रत्यायनन बल हो गया। आया बात समझ में। तो यह कौन सा बल मेरा हो जाएगा, यहां पर जो एफ हो जाएगा इसको हम लोग कौन सा बल बोलेंगे, प्रत्यायनन बल बोलेंगे। क्लियर है ना। तो आप कह सकते हैं इस फिगर के कंडीशन में हम यह कह सकते हैं क्या कि जो मेरा विरूपक बल है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, विरूपक बल जो है वह बराबर है किसके, तो यह बराबर है प्रत्यायनन बल के, रीस्टोरिंग फोर्स के। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको अगर एफ प्राइम माने या एफ डैश मान ले थोड़ा देर के लिए,
तो बोल सकते हैं कि F बराबर जो है वह किसके हो गया, F डैश के हो गया। क्लियर है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि डिफिनीशन क्या था बताइए। तो डिफिनीशन था क्या, डिफिनीशन मैंने आपको लिखवाया कि इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होगा, प्रत्यायनन बल होगा, वह कहलाएगा क्या, वह कहलाएगा आपको प्रतिबल। यानी कि प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यायनन बल बटा में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, रिस्टोरिंग फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। और आपने देखा प्रत्यायनन बल को आप विरूपक बल भी कह सकते हो, तो आप लिख सकते हो F प्राइम बटा A। ठीक है। तो F प्राइम का मान किसके बराबर है, F अब बटा में A। तो ये हो गया मेरा क्या, प्रतिबल। ठीक है। तो ये हो गया प्रतिबल का मेरे पास फॉर्मूला। अब प्रतिबल का फॉर्मूला हो गया है, तो अब जरा सा इसका SI मात्रक भी बात कर ले। SI यूनिट, तो ऊपर जो है बल है, अब बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन का सिंबल N और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। एक और चीज होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको आप कहते हैं विमीय सूत्र। डायमेंशनल फॉर्मूला जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, बल का बीमा होता है MLT-2 और नीचे L2 एरिया का। अब यह नीचे से ऊपर चल जाएगा तो एक पावर घट जाएगा, तो ML-1T-2। तो यही हो गया मेरा प्रतिबल। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यायनन बल को प्रतिबल कहते हैं, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब बाकी डिटेल्स आप फिगर बना करके और यहां से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग, है ना।